हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ तक में स्वागत है। आपको देखिए मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 लेकर आया हूँ, ठीक है ना। जिसमें जो है आपको प्रतिस्थापन जो है विधि, जो समीकरण का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल किया जाता है, उसी के बारे में ये चैप्टर में बताया गया है, ठीक है ना। तो उस विधि के द्वारा आप किस तरह से ये समीकरणों को हल करेंगे उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए आपको बिना किसी देरी के इस सवालों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल आप देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। तो सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि जो है समीकरणों को हल करने का एक विधि है, ठीक है ना। वो विधि को मैं आगे समझाऊंगा। इसमें भी जो है आपका x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो देखिए इसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि x + y = 14 दिया हुआ है और दूसरा x - y बराबर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को क्या मानते हैं, फर्स्ट समीकरण, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट समीकरण को लिख सकते हैं x बराबर, देखिए ये प्लस y जो है वो अगर जब पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर का मतलब होता है कि जब बराबर के बाहर जो है वो लेके जाते हैं तो इधर और जब प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, और जो इधर माइनस है तो उधर होगा तो प्लस। तो देखिए प्लस ये क्या है, y है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का y हो जाएगा, यानी कि 14 - y हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ तो हमको x का मान निकल गया। अब यही x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 नहीं 2 ना है, तो यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर क्या है, 4 है। अब x का यहाँ से मान रखते हैं तो x का मान क्या है, यही ना है, 14 - y। तो यहाँ लिख देते हैं 14 - y, और फिर माइनस का y है तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, 4। सिंपल हो गया। अब देखिए -y क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। और देखिए ये 14 प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को देते हैं कि 4 माइनस का हो जाएगा 14। अब देखिए -2y बराबर, और -14 में से +4 जाएगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि y के मान मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए जब y का मान निकल गया तो हमको x का भी मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में क्या करते हैं, y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब इसका मान रखते हैं तो देखिए क्या है, x बराबर यही ना है 14 - y। तो x बराबर 14, अब y का मान क्या है, 5, यहाँ 5 पुट कर दीजिए। तो x बराबर 14 में से 5 यहाँ क्या बचेगा, 9। यानी कि आप देख लीजिए कि हमारा आंसर क्या रहा है, x बराबर 9 और y बराबर 5। यही हमारा दोनों जो है इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन हुआ। अब प्रतिस्थापन विधि से इसका समीकरण हुआ, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, किसी एक समीकरण के माध्यम से x का मान निकाल लीजिएगा, और उस x के मान को क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। दूसरे समीकरण को पुट करने पर हमको किसी क्या होता है, चर राशि, यानी कि चर राशि हमें यहाँ y है, y का मान निकला, और इस y के मान को क्या करते हैं, फिर से ये वाला में पुट कर देते हैं तो x का मान निकल जाता है, ठीक है ना। ये प्रतिस्थापन विधि। अब इसमें का दूसरा सवाल जो है देखिए करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आइए देखिए, आप देखिए इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल में दिया हुआ है कि s - t बराबर 3 है, और यहाँ पर s/3 + t/2 बराबर क्या है, 6 है। इसमें भी दो अचर दो क्या है, चर राशि है, और दोनों चर राशि, इसमें s और t जो है चर राशि है, और इसमें जो है s और t चर राशि, ठीक है ना। तो इसमें s और t का मान निकालना है। इससे पहले जो था x और y का मान निकालना था, इसमें s और t का मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस समीकरणों को तो बोले हैं कि इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, दूसरा मान लीजिएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम बोले हैं ना कि किसी एक का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ से हम s का मान निकाल लेते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, t + 3 हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब देखिए दूसरे वाले को सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो जोड़ घटाव करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए सिंपली 3 से 6 में भाग देंगे तो 2, और 2 में s से गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा। अब प्लस, अब देखिए 2 से 6 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3, और 3 में t से गुणा करेंगे तो 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ समझते होंगे कि अगर जब बटा में कोई चीज़ रहता है तो बराबर को उधर जाता है तो क्या होता है, गुणा में हो जाता है। यानी कि क्या है, 2s
अब प्लस का 3t बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 6 से गुणा कीजिएगा तो 36। अब देखिए इसको हम समीकरण क्या करते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 4 में क्या करते हैं, s का मान रखते हैं। s का मान रखने पर जब 4 में जो है x का मान रखते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। तो 2s का मान यहाँ से रख देते हैं आप, तो क्या है t प्लस t, अब प्लस 3t है तो 3t, अब बराबर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से t में गुणा करेंगे तो 2t प्लस देखिए 2 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3t, अब बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक है ना। अब देखिए अब 2t या प्लस 3t मिलकर क्या हो जाएगा आपका 5t हो जाएगा, अब प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ से 5t अब बराबर ये 36 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और 36 जो है अगर ये 36 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 30 बच जाएगा। सिंपली यहाँ से हम t का मान निकाल लेते हैं, तो t का मान यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा 6, यानी कि 30/5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब हमारा t का मान निकल गया तो t के मान को हम किस में पुट कर देंगे, s के जो वैल्यू जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर यही ना है t प्लस 3, तो t का मान क्या है 6 और यहाँ 3 है प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जा रहा है जो t बराबर 6 और s बराबर 9, यही ना, यही हमारा क्या है दूसरे का आंसर हो जाएगा। यही प्रतिस्थापन विधि जो है जिसके माध्यम से तीसरा का देखिए। अब तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसको तो बोले हैं कि पहले वाले को फर्स्ट समीकरण और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए पहले वाले को रहने देते हैं, दूसरे वाले में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, ये तीनों किससे जो है डिविजिबल है 3 से, 3 इसमें हम कॉमन ले लें। देखिए जब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ मान लीजिए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 3 है ना, बचेगा 3x माइनस इसमें 3 कॉमन आ जाएगा तो केवल y बचेगा। और देखिए इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 × 3 नहीं लिख सकते। अब बताइए ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही ना बच रहा है 3x - y बराबर 3। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब आप गौर करिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो समीकरण 1 है वही मेरा समीकरण 3 है, दोनों क्या है बराबर। तो जब बराबर होता है तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण जो है 3 जो है आपस में समान है, आपस में क्या है समान। जब ये आपस में समान है तो देखिए क्या करिएगा 3x माइनस का y बराबर 3, ठीक है ना। ये आपस में समान यही ना है, ये जो दिया है तो ये देखिए जब ये आपस में समान है तो देखिए इसमें का जो a1 पद होगा इसके a2 के पद के बराबर होगा, जो यहाँ b1 होगा वो b2 के बराबर होगा, जो c1 होगा वो c2 के बराबर। यही हमारा समीकरण। इस समीकरण को मिटा भी सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या है c1/c2। समझ रहे हैं ना, जो यहाँ पर a1/a2 होगा वहीं b1/b2 बराबर c1/c2, सबका मान सेम आएगा, ठीक है ना। और जब ये कंडीशन रहता है तो क्या होता है, यह क्या होता है, यह अपरिमित रूप से इसका अनेकल होता है। तो लिख दीजिएगा कि अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा या अनंत हल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अनेक भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, अनंत हल होगा, ठीक है, अनंत हल होगा। इस तरह से आपका ये किसका हो गया, तीसरा का हो गया, ठीक है ना। तीसरा में आपको सॉल्व नहीं करना है, इसलिए सॉल्व नहीं करना है कि इसमें जो समीकरण फर्स्ट है वही समीकरण थर्ड है, दोनों आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, और जब ऐसा होता है तो अपरिमित रूप से इसके अनंत हल या अनंत हल होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें चौथा देखिए। अब देखिए अब आइए जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला का 4 है।
इसमें पहला का 4 में जो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दशमलव वाला क्वेश्चन है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर क्या है 1.3 है, और इसमें जो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट जो दिया हुआ है उसमें हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर जानते हैं क्या हो जाएगा, ये सारे दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब इसमें पहले लिख लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना। जब 10 से गुणा करिएगा तो देखिए अब एक चीज़ बताइए 0.2 में जब 10 से गुणा करते हैं तो क्या होता है। देखिए ये दशमलव जब हटता है तो नीचे 1 आता है, और दशमलव के आगे जितना अंक होता है उतना 0 बैठाते हैं, तो 1 अंक है तो 1 0। देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो केवल क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो यह ना बचेगा 2x, इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 3y, अब इसमें गुणा करेंगे तो 13, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम x का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2x को रहने देते हैं और ये 3y क्या है प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2x है, तो अब देखिए यहाँ से x निकालेंगे तो 2 यहाँ क्या है गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग में, 13 माइनस 3y/2 हो गया। देखिए इसको 3 मत मानिए, इसको सिंपली 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं कि समीकरण 2 में क्या करते हैं 10 से गुना कर लेते हैं, गुना करने पर इसमें भी क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। तो जब 10 से गुणा कीजिएगा तो वही क्रिया यहाँ पर भी होगा। देखिए यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा 0.4 को लिख सकते हैं 4x प्लस, इसमें जब 10 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको समीकरण क्या करते हैं हम 4 मान लेते हैं, मानने में इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि x का मान जो है समीकरण 4 में हम पुट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले जैसा समीकरण नहीं होगा कि हमारा x का मान निकल गया है, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है, उसी दूसरे समीकरण में क्या करेंगे x का मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 4 में क्या करते हैं x का मान रखने पर, जब x का मान रखते हैं तो क्या होगा, जब x का मान रखिएगा तो देखिए 4 यहाँ पर इंटू में x का मान यही ना है 13 माइनस 3y, अब भाई क्या है 2 है, प्लस 5y बराबर क्या है 23, यही ना है। अब सिंपली देखिए क्या करिएगा, अब देखिए ये 2 से कट जाएगा तो 2 यहाँ पर बचेगा। अब 2 से गुणा करते हैं तो 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 माइनस, अब देखिए 3y से 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा बराबर, ये भी y है, ठीक है ना, बराबर। अति यहाँ पर बराबर नहीं, यहाँ प्लस क्या है प्लस का 5y बराबर क्या है 23, यही ना हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्या करते हैं कि देखिए ये 26 जो है प्लस का है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6y में से 5y जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल y बचेगा, माइनस का बचेगा, और 26 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर सिंपल यहाँ से 3 आ गया। जब y का मान यहाँ 3 निकल गया तो इस y का मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा x का मान नहीं निकल जाएगा, तो y का मान समीकरण क्या लगते हैं 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा x बराबर 13 माइनस देखिए 3 गुणे y का मान क्या है 3, तो 3 यहाँ रख देते हैं बटा 2। अब x बराबर देखिए ये 13 है 3 का 9, तो 9 में से 13 में से 9 गया क्या बचेगा 4, और 4/2 क्या होता है 2 हो जाएगा, x बराबर 2। इस तरह से हमारा क्या निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना कब हो गया चौथा हो गया। अब पाँचवा एक बार देख लीजिए, इसका पाँचवा कैसे है। अब आइए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में दिया हुआ है ये जो है रूट पर का सवाल, ठीक है ना। ये उतना भारी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तो हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए x का पहले क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है √2x, इसको रहने देते हैं, और ये देखिए ये प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस √3 और y हो जाएगा। अब यहाँ से x निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 और y √2 और यहाँ y हो जाएगा, सिंपल।
अब इसको हम समीकरण क्या करते हैं 3 मान लेते हैं, हो गया। अब इसी x के मान को इसमें पुट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो देखिए लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में इसका मान रखते हैं तो क्या होगा, तो देखिए 2 में रखेंगे तो देखिए √3 तो है तो रहने देते हैं। अब ये जो है x का मान है जो पुट करते हैं तो ये क्या है माइनस का √3 और क्या है y का √2, y है तो y। अब देखिए ये हो गया, अब माइनस, ठीक है, रूट क्या है 8/8 और क्या है 0 y है और क्या है 0, हो गया। अब देखिए अब इसमें गुणा करते हैं, √3 या √3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 अब y का √2 अब y हो जाएगा, अब माइनस ये देखिए √8y बराबर 0, सिंपल हो गया। अभी देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे y यहाँ पर भी y, तो y हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो y जब हम कॉमन लेते हैं तो y तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए अब y कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 3/√2, यहाँ माइनस का क्या बचेगा माइनस का 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि देखिए अगर जो 5x बराबर 0 है तो x बराबर क्या होता है 0/5 बराबर क्या होता है 0, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से अगर जो हम भाग देते हैं या गुणा करते हैं, दोनों कंडीशन बता रहे हैं जी, भाग दें या गुणा करें, हर कंडीशन में 0 है। तो बताइए ये भी तो कोई संख्या ही होगा और इस संख्या को इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से 0 आ गया, y बराबर 0। अब ये y का मान क्या करते हैं समीकरण 3 में पुट करते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं इसका मान, तो जब समीकरण 3 का मान 3 में क्या करते हैं y का मान रखते हैं तो x बराबर और माइनस का √3/√2 ये ना है जी, गुणे अब y का मान क्या है 0 तो 0। अभी बताए कुछ देर पहले कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करे या भाग दे 0 होता है, तो यहाँ x का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का मान भी हमारा क्या हो गया 0 और y का मान भी हमारा 0। इस तरह से ये 5वां का सोल्यूशन आपका निकल गया, ठीक है ना। अब 5वें के बाद इसमें एक और क्वेश्चन 6वां बचा है, उसका भी सॉल्यूशन करा दे रहा। चलिए तो आइए देखिए, आप जो है ये फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 5वां नहीं बल्कि ये 6वां है, 6वां लिख देते हैं यहाँ पर, 6वां क्वेश्चन है ये इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें जो देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि जब 2 समीकरण दिया रहता है तो सबसे पहले को क्या मानते हैं फर्स्ट समीकरण और दूसरे को क्या मानते हैं सेकंड समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है पहले जोड़ घटाव कर लेते हैं, इसका पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x, अब बीच में माइनस तो माइनस, फिर देखिए 3 से 6 में भाग देंगे 2 और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 का y बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए ये 6 इधर आके गुणा हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 2, ठीक है। और ये देखिए 6 से इधर गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12, हो गया। अब यहाँ से देखिए x का मान निकाल लेते हैं, तो 9x को तो रहने देते हैं और ये देखिए 10 क्या है माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -12 + 10y यही ना होगा। अब सिंपल क्या करते हैं x का मान यहाँ से निकालते हैं तो -12 + 10y, और देखिए ये गुना में था तो नीचे आएगा तो क्या जाएगा भाग में। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसका हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 6 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 3 से 6 में भाग देंगे 2 और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस, फिर देखिए फिर 2 से और 6 में भाग देते हैं तो 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 13/6 यही ना होगा। अब सिंपली क्या करते हैं कि y से तो y मेरा ये 6 से 6 बट्टा में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यही ना बचेगा 2x + 3y बराबर क्या आ जाएगा 13। अब इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x का मान है, यहाँ दूसरा समीकरण भी निकल गया, तब इस x के मान को इसमें पुट नहीं कर देंगे, आराम से पुट कर देंगे। तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब 4 में इसका मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा
2 इंटू एक्स का मान यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं, माइनस का 12 प्लस का 10 वाई बटा क्या है 9 प्लस यह है ना 3 वाई बराबर क्या है 13, ठीक है ना, ये वाई है। अब इसको बस जोड़ घटाव कर लेते हैं। देखिए सब में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 प्लस का क्या हो जाएगा 20 वाई, अब बटा में तो 9 है तो 9 तो रहबे ही करेगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 3 वाई बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए अब इसका जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो इसमें कुछ नहीं इसका बटा है तो 1 रहता है, 1 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, सिंपल। अब देखिए 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 और 1 में इससे गुणा करेंगे तो इतना ही होगा 24 प्लस क्या हो जाएगा 20 वाई, अब प्लस क्या हो जाएगा 27 वाई बराबर क्या हो जाएगा 13, हो गया। अब उसमें अब कुछ मत कीजिए, अब जोड़ घटाव कर दें 20 वाई अब प्लस 27 वाई क्या हो जाएगा 47 वाई। अब देखिए ये माइनस वाले को देखिए इधर कर देते हैं सिर्फ, ठीक है, और इसमें गुणा करते हैं तो 13 9 क्या आता है 117 170 हो जाएगा। अब देखिए 24 उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 47 वाई यहाँ पर है और ये 24 माइनस का उधर जाएगा प्लस का तो 117 प्लस 24, यही ना होगा जी। और जब ये दोनों को जब जोड़िएगा तो देखिए 47 वाई बराबर हो जाएगा 141, ठीक है। जोड़िए देखिए 7 4 11 के 1 1 और 2 3 1 हासिल 4 1 का 1 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से y निकालिएगा तो यहाँ पर सिंपली 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 141 बटा 47 करते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, उसी को लिख दिया, ठीक है। अब y का मान हमारा क्या निकल गया 3 निकल गया। अब इसी y को इसमें पुट कर देते हैं तो x बराबर देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि x का मान 3 में x y का मान 3 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए रखते हैं तो देखिए माइनस का 12 प्लस का 10 गुणा क्या हो जाएगा, ये 3 आया ना 3 अब बटा क्या हो जाएगा 9 x बराबर। अब देखिए यहाँ पर 10 के 30 में से ये 12 माइनस का घट जाएगा 18, तो 18 अब बटा क्या है 9 है, तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से आप देखें कि x का मान मेरा 2 है और y का मान क्या है 3 है। इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट में जो 6 क्वेश्चन थे 6 का सॉल्यूशन मैं कर दिया। अब इसके बाद भाषागत थोड़ा सा जो है वो भाषागत प्रश्न है, ठीक है ना। अब उस भाषागत प्रश्न को नेक्स्ट डे कल के क्लास में पक्का करेंगे। और आप जो है ये अगर जो अच्छा लगे तो आप दोस्तों में पक्का शेयर करिए, क्योंकि देखिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। देख रहे हैं कि पंखा को मैंने बंद कर दिया और इतना पसीना, आपको पसीना दिख रहा होगा, मेहनत दिख रहा होता है। यदि मेहनत दिख रहा है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।